छूट गई जनमन गरिया बाबुल ने करी रे पीरे हाथ छूट गई मैया और बबुला छूट गया छोटो सो मैया पापा ने करी रे पीरे हाथ छूट गई भैया और भाभी छूट गोदवती जो पापा ने करी रे पीले हाथ विदा हुई है समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। देवयानी के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। इधर राजा याति एक दिन आ रहे थे तो शर्मिष्ठा अटे पे खड़ी थी, हाथ का इशारा देके बुलाया और जवाब दिया कि महाराज ये बताइए दहेज में जो चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है। राजा बोले दूल्हे का। बोले महाराज फिर मैं भी दहेज में आई हूँ, मुझ पर भी आपका ही अधिकार है। छुप कर के राजा याति मिलने के लिए जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी, बोले बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे, तेरे 2 लाला रोज झगड़ा करे। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा। देवयानी दांती को पीस के बोली मेरे पिता ने पहले ही मना किया था आप दासी के पास मत जाना, लेकिन आप नहीं माने। सीधी पिताजी के पास पहुंची। पिताजी आपने उन्हें बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं माने। जो कामी पुरुष होता है वो किसी की बात मानता नहीं है। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। आप कामी पुरुष को ज्ञान की भाषा सिखाओगे ना तो जैसे मूर्ख होता ना, मूर्ख आदमी को तुम ज्ञान दोगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ऊपर से निकलेगा। कभी यहाँ की तो बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे से कथा श्रवण भी करते हैं और अच्छे से बैठे भी हैं। माताएं थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ कर देती हैं, है ना, उनकी तो आदत ही है। मैंने पहले भी बताया कि पति की मानती नहीं तो मेरी क्या मानेंगी ये। लेकिन कुछ लोगों की होती है आदत, कैसी, जो अपने आगे ना किसी की लगने देते ना किसी की मानते हैं। यहाँ की तो बात नहीं है, बाकी कथा में कहीं कहीं ऐसा होता है, इंसान आएगा और कथा श्रवण करता रहेगा लेकिन कमी जरूर निकालेगा, कमी जरूर निकालेगा। भैया आनंद ना आओ, कथा तो चल रही लेकिन आनंद ना आए। पूरा मतलब भले ही सुनी न हो ढंग से लेकिन उसमें कमी जरूर निकालेंगे। वो हालत है, एक गधा था, गधा
और एक शेर था। तो गधे ने शेर से कहा कि भैया जानते हो आसमान कैसा है? बोले कैसा है? गधा बोला सफेद। शेर बोला नहीं भैया नीला है। आसमान है कैसा? नीला। गधा फिर बोला नहीं सफेद है। शेर बोला नहीं नीला है। गधा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मान लूं सफेद है। राजा के दरबार में पहुंचे। बोले महाराज सबसे पहले तो ये बताइए कि आसमान कैसा है? राजा बोले सबको पता है कि नीला है। गधा बोला ऐसे कैसे नीला है, सफेद है। शेर बोला देखो महाराज मैं 1 घंटे से इसको समझा रहा हूँ कि आसमान सफेद है, वो नीला है, ये सफेद बता रहा है। राजा बोले सिपाहियों एक काम करो शेर को जेल में डलवा दो। हैं? शेर बोला हम तो सही कह रहे हैं कि आसमान नीला है, तो मुझे जेल में क्यों डलवा रहे? राजा साहब बोले तू बहस किससे कर रहा है? तू बहस किससे कर रहा? बोले साहब गधे से। बोले इसीलिए तो डलवा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आपको लगे कि यहाँ हमारी मतलब बहस में हम जीतने वाले नहीं, सामने वाला मूर्ख है, तो आप अपने आप ही मौन हो जाओ। अब ऐसी काम वासना जागृत हुई। शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि ओरे राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। बूढ़े हो गए, ससुराल में पहुंचे। देवयानी ने पति को देखा तो जवाब दिया कि महाराज कुछ भी करो, ये जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दो। जब ये कहा कि पहले थे वैसे ही कर दो, तो बोले हमारे घर की खेती है, जब मन करो तब जवान, जब मन करो बुढ़ापो। इनका कोई हितू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना अच्छा कौन है? सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया हे पिताजी आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो जवानी किस काम की, आप ले जाइए। कुछ समय तक राजा ने सुख भोग विलास किया। उसके बाद जवानी वापस देके बुढ़ापा लेके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये वंश आगे बढ़ा। आगे जाकर के महाराज राजा हुए हैं मथुरा नगरिया में, जिनका नाम था आहुक। क्या नाम था? आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। एक बात बता दूं, कुछ लोग जानते हैं कि कंस जो है वो दुर्मलिक नामक राक्षस के अंश से पैदा था, वो उनका ही अंश था। लेकिन आप भागवत उठा के देख लेना, भागवत में दिया गया है कंस अकेला नहीं था, कंस 9 भाई थे। भागवत में देख लेना, कंस 9 भाई थे और 6 बहनें थी। कंस उपद्रवी तो था, जो कंस है वो उपद्रवी था। इतना उपद्रवी था कि जब 5 वर्ष को भयो तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ गोला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा अरे वाले रास्ता बताओ, ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ। आपने देखा होगा जो बड़े घर को लड़का हो तो उसके पीछे 2-4 चिमचा लगा ही रहता है। और आप एक बात याद रखना, चमचों से हमेशा सावधान रहना। बुजुर्गों, आप चमचा जिस बर्तन में डालोगे और जब बाहर निकालोगे तो बर्तन खाली करके बाहर निकलते हुए बोलिए गोविंद भगवान की। चमचा आप बाहर निकालोगे तो बर्तन खाली करके ही बाहर आता है। कंस के इतने उपद्रव हैं, कंस बेटियों को बीच रास्ते में घेरने लगा। और
हेलो बंधुओं, यहाँ उग्रसेन के पास उल्हाने जाने लगे। जब उल्हाने जाने लगे हैं तो कंस ने देखा पिताजी बुला रहे हैं। उग्रसेन बोले क्यों रे, इन बेटियों की हालत तूने की है।